मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, टोडा भीम नगर पालिका बाईपास का माननीय मंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम उनका मुआवजा देंगे, और मुआवजा की घोषणा होने के बाद आज तक वहाँ लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि वहाँ के किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। फाइल तो वहाँ गई है, पर अधिकारी उस फाइल को लेकर बैठे हैं, आज तक भी वो उस पर क्रियान्वित नहीं हो पाई है। माननीय सभापति महोदय, टोडा भीम नगर पालिका में स्टाफ की कमी है। मैं पहले भी कई बार आपके माध्यम से मंत्री जी को कह चुका हूं, पर वहाँ अब तक नगर पालिका में स्टाफ नहीं लगाया गया है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका टोडा भीम 1967 की नगर पालिका है और वो आज तक भी डी श्रेणी में है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि उसको बी कैटेगरी में उस नगर पालिका को बनाया जाए। 50 साल 60 साल से ज़्यादा उस नगर पालिका को बनाए हुए हो गया। माननीय सभापति महोदय, टोडा भीम में जो गंदे पानी की व्यवस्था है, वो ट्रीटमेंट का प्लांट आज तक भी नहीं लगा है। पिछली बार भी आपने कहा था कि ट्रीटमेंट का प्लांट लगाया जाएगा और जल्दी से जल्दी वहाँ इसकी व्यवस्था की जाएगी। एक वाल्मीकि कल्याण कोष का गठन किया जाए। वाल्मीकि कल्याण कोष का गठन होगा तो वहाँ वाल्मीकि समाज को इसमें पूरे प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाएगा सरकार का कि वाल्मीकि कल्याण कोष का गठन किया गया। नगर पालिका टोडा भीम करौली जिले में मेरे ग्राम पंचायत है गुड़ाचंद्र जी, वो जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। 25,000 की पॉपुलेशन है, उसको नगर पालिका बनाया जाए। पिछली हमारी सरकार में भी इसका प्रोसेस चला, पर वो किसी कारणवश नहीं बन पाई, तो उस नगर पालिका को बनवाया जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे जयपुर की बात करना चाहूँगा कि 2022-23 में बजट में जयपुर में इंदिरा गांधी नगर से बस्सी से रेलवे लाइन की तरफ जो समानांतर 200 फुट रोड बनाने की बात की थी, वो काम चालू भी हो गया था, पर किसी कारण से वो काम बंद हो गया है। आगरा रोड पे जो समस्या है आवागमन की बहुत ज़्यादा रहती है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ अगर इस रोड को आप बना देंगे तो वहाँ एक्सीडेंट भी कम होंगे और आवागमन का जो पूर्वी राजस्थान का पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को इस रोड बनने से बहुत भारी फायदा होगा। इसके साथ साथ आगरा रोड पर जो भारी भरकम साधन और दुर्घटनाएं होती है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी कि आगरा रोड और काणोता के पास में आपने एक सैटेलाइट हॉस्पिटल की स्वीकृति की थी और वो स्वीकृति अब वापस निरस्त कर दी गई है। तो ये क्या कारण रहा कि भाई उसको क्यों निरस्त किया गया है? पूर्वी राजस्थान के लोग उससे बहुत फ़ायदा होता और जयपुर का जो अस्पतालों का जो लोड है वो भी कम हो जाता। तो इस सैटेलाइट हॉस्पिटल के ऊपर आप विचार करेंगे, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यूडीएच जैसे डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब तक हम देश में प्रदेश में जनगणना नहीं कराएंगे तो सही हम विकास नहीं कर पाएंगे। 15 साल पहले की जनगणना हुई है और 15 साल बाद आज हम किस तरह से लोगों को मापदंड तय करेंगे, कितने लोग यहाँ आ गए जयपुर में प्रदेश से, कितने लोग उस स्थिति को हम जब तक जनगणना नहीं कराएंगे, जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी, तब तक हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि जातिगत जनगणना इस देश में प्रदेश में होनी चाहिए। उससे सही रूप से जो अंतिम श्रेणी में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको लाभ मिल पाएगा। एक तरफ आप कहते हैं हम 80,000 लोगों को फूड पैकेट देते हैं। इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और 80 करोड़ लोगों को आप फूड पैकेट दे रहे हैं, तो क्या इस देश की स्थिति है? 80 करोड़ लोग उस फूड पैकेट पर जनता है, तो ये देश कहाँ जा रहा है? एक तरफ हम देश को बात करते हैं कि 21वीं सदी में ले जाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों के हम फूड पैकेट देकर उनको जिंदा रख रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस देश को विकास के लिए हमको अगर आगे ले जाना है तो निश्चित रूप से आपको जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी और उस जनगणना के आधार पर ही हम देश में मापदंड तय करेंगे कि किस तरह से हमारे प्रदेश का विकास हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे नगर पालिका टोडा भीम में जो आपने एक वो जो ट्रीटमेंट प्लांट की जो घोषणा की थी, उस घोषणा को आप पुनः करेंगे, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप जवाब जब देंगे तो उसको आप टेंडर कराओ और उस ट्रीटमेंट प्लांट को चालू कराएंगे। आपने इसके साथ ही बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन पटेल 5 मिनट में अपनी बात कह दें। माननीय अध्यक्ष।